नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य भारत की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा एनडीए स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण का इन सारे विषयों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों सरकारें न्यौछावर हो जाए तो भी स्वीकार है, लेकिन इन मंदिरों का बनना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहा है और ये उनके कामों के आधार पर है। जो काम उन्होंने किए थे 2 कार्यकाल में, उसकी के आधार पर ये सब हुआ है। सर, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश के आरक्षण पर हमला किया है। देश की जनता ने एक साथ चुनाव लड़ा है और देश मोदी को नहीं चाहता है। वो ईवीएम के बारे में बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहां से ईवीएम, उनके सीट के लिए क्या हुआ, गड़बड़ हुआ है क्या? जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे उसमें ईवीएम का क्या इफेक्ट रहा है? बोले भाई, उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जब हारते रहते हैं तो ईवीएम ध्यान आता है और जब जीत जाते हैं अधिक वोटों से तब ईवीएम ध्यान नहीं आता है। अभी ईवीएम के बारे में पहले बताएं, बाद में दूसरी बात करेंगे। देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसको सरकार बनाना है। सर, इंडिया गठबंधन द्वारा सरकार बनाने की संभावनाओं के सवाल पर राहुल गांधी कहते हैं कि हम कल गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। ये सवाल उनके सामने सवाल जवाब उनसे किया जाएगा और जो उनके निर्णय होंगे, जो बयान होंगे, वो आगे उस हिसाब से देखा जाएगा। अब उनका गठबंधन है, वो अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं है उसमें। सर, ये भी है कि 400 पार का एनडीए ने नारा दिया था, लेकिन भाजपा ने अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया, बावजूद उसके अयोध्या में भाजपा हारी है। क्या वजह देखते थे? अयोध्या जी में भगवान के मंदिर बनने का इन सारे विषयों से कोई लेन देन नहीं है। 500 साल पुरानी प्रतीक्षा समाज की पूरी हुई है और ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों सरकारें न्यौछावर हो जाएं तो भी स्वीकार है, परंतु इन मंदिरों का, इन मान बिंदुओं का बनना हमारे देश के स्वाभिमान के लिए आवश्यक है और इसलिए ऐसा किया गया है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में हमको कम सीटें मिली, महाराष्ट्र में कम सीटें मिली, इसका चिंतन किया जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि केरल में हमारा खाता खुला है, दक्षिण के राज्यों में भारत का भाजपा का बेस बढ़ा है, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य में हमारी सरकार बनी है, अरुणाचल में हमारी सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 300 पार 400 पार, भाजपा सिर्फ 240 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर पाई। एक सीट गई है, क्या मानते हैं, क्या रीजन है सर? इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे। केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देगी। इंडिया सरकार बन रहा है, सरकार बनाई अभी नहीं, अभी तो ये इनका गठबंधन है, गठबंधन से कोई। नमामि गंगे अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पौधारोपण किया गया। बता दें कि शासन निर्देशानुसार 5 जून से 15 जून तक नमामि गंगे अभियान चलाया जाना है, जिसके अंतर्गत शहर की जल संरचनाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवित हेतु श्रमदान एवं ग्रहणीकरण का कार्य किया जाना है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा किया गया। साथ ही उपस्थित समस्त अतिथियों, संस्थानों, संगठनों द्वारा स्वच्छता की शपथ भी ली गई।
इन दोनों पूरे प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण के संतुलन को लेकर नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जनपद पंचायत पवई द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रहलाद लोधी विधायक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें पवई विधायक ने ग्राम पंचायत में पानी की समस्या और समाधान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और बारिश के पहले नालों की साफ सफाई जैसे कार्य सभी के सहयोग से पूर्ण किए जाएं। अभी तक आचार संहिता भी चल रही थी, तो इस दौरान चारों तरफ से चर्चाएं आ रही थी कि पानी की समस्या होने वाली है। तो जिसके तहत में कल तक हमारी आचार संहिता थी। कल शाम को गिनती के बाद हमारे जब घोषित हो गए सभी सांसद महोदय जीत चुके, सभी हो गया, तो उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाती है। तो उस पर लगे आज एक कार्यक्रम रखा है ताकि हम पानी के, क्योंकि ये तो दिने दिन संघर्ष आएगा, यदि हम लोग इस पर पहल नहीं करेंगे तो जो हमारे पुराने तालाब या कुएं या और एक बाड़ी ऐसी सब रख रखाव के लिए आज नमामि गंगे के तहत पवई में पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एक बैठक रखी गई, जिसमें सभी जनपद के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे, सभी जनपद सदस्य और भी जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकार बंधु इसमें मौजूद थे। इसमें यह सभी से कहा गया कि हमारी आपकी सबकी धरोहर है, पानी बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के हम लोग और परेशान होंगे। इसलिए पानी के रखरखाव के लिए तालाब, कुएं, बावड़ी, पेड़ पौधे लगाना, इस सब की उसमें बैठक हुई और बैठक में ये सब बातें रखी गई। इसमें सभी सरपंच सचिव, रोजगार सचिव, सीओ, इंजीनियर सभी को इसमें अवगत कराया गया कि इस अभियान को पूरी तरह निष्ठा से काम करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और लापरवाही अगर कोई करता है तो उसको छोड़ा नहीं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जीत का श्रेय अक्षय क्रांति बम को दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर को मिली 12.25 लाख की जीत में अक्षय क्रांति बम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सांसद शंकर लालवानी के रिकॉर्ड को अब कोई तोड़ नहीं सकता, इसका श्रेय अक्षय क्रांति बम को जाता है। बता दें कि इंदौर में बावड़ियों के संरक्षण के कार्यक्रम में अक्षय क्रांति बम मौजूद थे। ये जो इंदौर को 12.25 लाख की जीत मिली है, उसमें अनंत अक्षय जी का बहुत साहसिक निर्णय था। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। शंकर लालवानी जी इतनी बड़ी जीत से जीते हैं कि अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें श्रेय अक्षय जी को ही है। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बबलू जी। इंदौर से एक मामला सामने आ रहा है, जहां आईएल में मिल के कारण चितावद रोड पर आग लग गई। बता दें कि इस आग के चलते एक ही परिवार के 11 लोग बाल बाल बचे। वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि पास के मकान में रह रहे लोगों को रात में पता भी नहीं चला और वे सभी आग में घिर गए। बता दें कि आग के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को हराकर जीत दर्ज की है। सतना सांसद गणेश सिंह लोकसभा क्षेत्र से 5वीं बार भाजपा के प्रत्याशी रहे। 2024 के इस चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत पर परचम लहराया है। सतना गणेश सिंह ने 84,949 वोटों से जीत दर्ज की है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने सतना लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। पांचवी बार आपने विजय हासिल की, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सतना लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। 5वीं बार उन्होंने मुझ पर से विश्वास व्यक्त किया
इसके बाद में प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का काम किया सबने मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प था उसे प्रदेश की जनता ने 100% स्वीकार किया है और इतना बड़ा जनादेश देने का काम किया है। जो विकास के कार्य हम लोगों ने पहले शुरू किया था उनको समय सीमा में पूरा कराने का काम है जो सबसे पहले करेंगे। अन्य बड़ी कई योजनाएं जो अपने इस क्षेत्र के लिए जरूरी है उनको लाने का काम किया जाएगा और विंध्य का सबसे विकसित जिला सतना बने इस दिशा में हमारा ठोस पहल होगा। सर जी, एक बात ये रहती है कि इतने सालों से जो शहर पिछड़ा हुआ है, इस बार जनता ने फिर से मौका दिया है, नई चीज कह रहे हैं जो यहाँ की जरूरत है। वैसे तो जो बुनियादी आवश्यकताएं सब पूरी हो रही है, ये बात सही है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं तो लोगों के मन में भ्रम है, लेकिन लोगों को हकीकत पता है और इसी वजह से उन्होंने फिर से विश्वास व्यक्त किया कि ये जो काम चल रहे हैं उन कामों को समय सीमा पर पूरा किया जाए। एक सवाल और है, आपकी सवाल है कि 400 पार का जो नारा है, जो एनडीए 400 पार जाता दिख नहीं रहा है, तो एक क्या स्थिति रही है पूरे भारत में और प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन? चिंता मत करिए, अभी अंतिम परिणाम आते आते 300 पार हो। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के अशोक सिंह सरस्वार से लगभग 1.25 लाख वोटों से रही हैं। ऐसे में उनकी जीत का रथ अब रुकने वाला नहीं है। कसर सिर्फ इतनी बाकी है कि पारधी कितने मतों से जीती, इस बात के औपचारिक घोषणा की है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेकर छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको जीत की बधाई देते हुए मुंह मीठा उनका करवाया। पारधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी 1,65,951 मतों से आगे रही हैं। उन्होंने 6,66,623 मत और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह सरस्वार को 5,06,72 मत मिले हैं। 13,76,207 मतदाताओं के मतदान में अब तक 12,85,725 मतों की गिनती पूरी हो गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोदी जी का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पूरे मध्य प्रदेश ने सिरोधार किया है और मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। पूरी 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतदाताओं का मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानती हूँ अपने बूथ के प्रत्येक मतदाताओं का, जिन्होंने तन मन धन से निस्वार्थ भाव से एक सिपाही की तरह अपने बूथ पर डटे रहे। उसी का परिणाम है कि आज हम इस लोकसभा को इतने अच्छे बहुमत से जीत पा रहे हैं। क्योंकि अब आगामी जो लक्ष्य होगा जिले के लोकसभा क्षेत्र के किस तरह से लक्ष्य निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जनता ने किया है, तो उस जनता की विश्वास की कसौटी में हम अपने संगठन के साथ, अपने नेतृत्व करने वाले वरिष्ठों के साथ में विश्वास को करने का हम प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, तो वो केवल और केवल एक कारण है कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को महिला प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा गया था पहली बार। निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है और इस जिले में पहली महिला सांसद होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने मुझ पर विश्वास जताया। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी संध्या राय ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया को हराया। जहां एक और जीत के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी, तो वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, भाजपा प्रत्याशी सांसद संध्या राय, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, लोकसभा प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश की टीम और क्षेत्रीय जनता को दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से खुश होकर जनता ने भाजपा को चुना है। साथ ही भिंड में जो विकास कार्य पिछले कार्यकाल में छूट गए हैं उन्हें पूरा कराया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और उसी का परिणाम है कि संध्या जी दोबारा भारतीय जनता पार्टी दतिया से चुनाव जीती है। और मैं उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके लिए मैं वरिष्ठ नेतृत्व को बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं। जय कहना। केंद्र में कहाँ कमी रहेगी, इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, जिस तरह हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक हम बूथ तक पहुंचे हैं, सबसे पहले मेरे केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद, हमारे गृह मंत्री जी को माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, चाहे हमारे सीएम साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे मेरा प्रदेश का पूरा संगठन, मेरे दोनों नेतृत्व को धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे जिले के सभी मेरे चाहे जनप्रतिनिधियों, विधायक हों, हमारे संगठन के सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, और बूथ का एक एक मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भिंड और दतिया 8 विधानसभाओं के मेरे कार्यकर्ताओं को ये जीत को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत का जो परिणाम है आज जिस तरह आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। और क्षेत्र की मेरी जनता को भी धन्यवाद, सभी मेरे पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद, पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा जताया और जनता ने भी आप पे दोबारा भरोसा जताया, क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और जनता ने और आप सब ने जो विश्वास मुझ पर जताया, आने वाले समय में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं दोनों जिलों के लिए, उनको आने वाले समय में पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगी, चाहे उसमें कोई भी विषय हो, और जो हमारे छूट गए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आगामी हमारे समय में भिंड और दतिया के विकास के लिए। मध्य प्रदेश के मंडला में वोटों की गिनती पूरी हुई। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने बाजी मार ही ली। फग्गन सिंह कुलस्ते को जहां 7,51,375 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम को 6,47,529 मिले। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 1,03,846 रहा। मंडला लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जनता का निर्णय है। 7वीं बार किसी जनसेवक को आशीर्वाद देना ये बहुत बड़ा चुनौती वाला विषय रहता है, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, ये मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता है, गरीब लोग हैं, परंतु मेरे साथ में जितने समय से जुड़े हैं, मैंने अनुभव किया कि जनता का लगातार इस प्रकार का आशीर्वाद मिलना ये अभूतपूर्व सफलता का एक हिस्से। लोग जैसे कहते थे क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, परंतु मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जनता का कि विचलित नहीं हुआ जनता ने, हमारी बातों पर विश्वास किया, पार्टी पर, और इसका ये परिणाम है कि ये परिणाम आज पिछले जो परिणाम आए थे उनसे आगे निकल करके आया। देखिए, पार्टी ने जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पार्टी एक तय करती है कि हमको इस मुकाम तक पहुंचना है, तब सफलता मिलती है, और इसलिए ये सफलता की कुंजी है। आज एनडीए को जो बहुमत मिला है, अभी परिणाम घोषित होना कुछ बाकी है, तो निश्चित तौर से सफलता हमारे लिए तीसरी बार सरकार बनाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सबके लिए। देखिए, जनता की जो भावना है, मैंने इस क्षेत्र के एक एक विषय को समझने का प्रयास किया, मेरे संज्ञान में है सारे विषय, और निश्चित तौर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक विषय पर ध्यान रख कर के इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी हमारे 4 जिलों के जो मतदाता है, कार्यकर्ता है, उन सबके समन्वय के साथ में हम काम करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,929 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव को हरा दिया है। जीत का प्रमाण पत्र लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि ग्वालियर पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल पूर्व विधायक शिवपुरी के पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर एवं शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जीत का प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा। इस मौके पर शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष राजू बाथम सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। प्रमाण पत्र लेने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकलकर भाजपाइयों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सिंधिया जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत बधाई देंगे सिंधिया जी को, और सिंधिया जी की ऐतिहासिक जीत है। 5,40,000 की बहुत ऐतिहासिक जीत है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की जीत है। पहली जीत शिवराज सिंह जी की, दूसरी जीत सिंधिया जी की। मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें भाजपा ने जीती हैं। उसके लिए भी पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी को भी बहुत बधाई। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये सब चीजों के लिए बधाई। सभी जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत बधाई। और शिवपुरी की जनता को, कलर्स की जनता, सभी 8 विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई। सिंधिया जी प्रमाण पत्र जीत कर लेने नहीं आए, क्या कारण था आपने लिया? नहीं, मैं वो कभी नहीं आता, मैं ही देता हूँ हमेशा पैसा परिवार के। महाराजा गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र का फाइनल रिजल्ट अब यहाँ आ चुका है। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पीजी कॉलेज में यहाँ शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र का यहाँ मतगणना की गई थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट अब आ चुका है। तो 67.21% मत प्राप्त कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 5,40,929 मतों से विजय प्राप्त की है। हम आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुल मिलाकर 9,32,302 मत प्राप्त हुए थे। तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राव देशराज सिंह यादव को 3,82,373 मत प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जीत दर्ज हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राव देशराज सिंह को 5,40,929 मतों से पराजित किया है। कैमरामैन सागर के साथ ANB न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया ने चुनाव में 3 लाख वोटों से अधिक की बढ़त बनाने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह जीत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। मैंने पहले ही ये कहा था कि इस बार हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इसे तोड़ने भी वाले हैं। आपने बताया कि नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिरपा के तहत भी काम किया जा रहा है। आपने बताया कि करने के लिए तो संसदीय क्षेत्र में कई कार्य है, लेकिन हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि सिंहस्थ महापर्व में जो भी श्रद्धालु धार्मिक नगरी उज्जैन आए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर खुश हो जाए और एक अमिट छाप अपने साथ ले जाएं। आपने बताया कि मां शिरपा के शुद्धिकरण के लिए भी जल्द कार्य किया जाएगा। हासिल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री प्रदेश मुखिया माननीय मोहन यादव जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पूरा क्या पिछला रिकॉर्ड भी इस बार टूटने जाएगा? बिल्कुल, पिछला हमने पहले से ही कह रहे थे कि हम पिछला रिकॉर्ड छोड़ेंगे। किस तरह के विकास कार्य इस बार किए जाएंगे? आने वाले समय में सिंहस्थ आ रहा है। सिंहस्थ अलौकिक अद्वितीय और जो भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए वो अपने दिल में एक अमिट छाप लेकर जाए। दूसरा, नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिवपुरी जो कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अभी 650 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करे। टेंडर लाइव वो जैसे ही अभी आचार संहिता फटेगी वैसे ही उसके काम तेज गति से करेंगे। और उज्जैन जहानाबाद रेल लाइन, उसके लिए अभी हम उसकी DPR करने के लिए सर्वे चालू है, तो उसको भी हम चाहेंगे कि इसी सप्ताह में उसको पास हो। विपक्ष के लिए क्या कुछ